बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज 12 रोज़ा मुकम्मल होने वाला है और ये रमज़ान मुबारक का महीना भी आप लोगों को मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप लोग रोज़े से होंगे और अपने रोज़े की हिफाजत भी कर रखे होंगे। तो ये अनार का दरख्त है, बल्कि ये अनार से जो बेहतर क्वालिटी है, बेदाना जिसको कहते हैं, ये वो है। दो यहाँ फल भी लगे हुए। इस शाख को मैंने छोड़ दिया था, दो फल लगे हुए थे, इसकी वजह से बाकी तमाम शाखों को मैंने गंजा कर दिया था। तो आप देखें कि कैसी नई ज़िंदगी आ गई है इसमें, और नई नई शाखें निकल आई हैं और बेहतरीन शाखें निकल रही हैं। तो जितनी ज़्यादा नई शाखें होंगी उतना ज़्यादा जब इसका मौसम आएगा फल निकलने का, फूल निकलने का, तो ये गोया फल फूल से भर चुका होगा। इस दफ़ा भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हम लोगों ने इसमें से बेदाना इस्तेमाल किया है। और दूसरा तजर्बा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये टेग को आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेग हमारा है 14/2 का है, यानी 14 फरवरी को मैंने इस दरख्त की कटिंग की थी, जबकि जनवरी में कर देना चाहिए। तो 14 फरवरी को की, तब भी रिज़ल्ट इसका अच्छा है। और इसकी कटिंग, जो शाखें निकली हैं, उन शाखों को कटिंग करके मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और इसमें आप देख रहे होंगे टेग में कि 28 यहाँ पे कटिंग हमने लगाई है। 28 कटिंग में आप देखें कि तकरीबन जो कटिंग है सब कामयाब है। कटिंग लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो शाख है, शाख को लें और लेकर इसको प्लास्टिक से कवर कर दें। ये ग्राफ्टिंग टेप आता है, उससे आप इसको कवर करें, या एक पाइप नुमा प्लास्टिक आता है, उसको इसके साथ कवर कर दें। तो ये आप दो तरीक़े हैं इसको कवर करने का। इस तरीक़े से कवर करें, और कवर करने के बाद, या फिर ऐसा भी होता है कि आप उसको लगाने के बाद इसके ऊपर से प्लास्टिक का बोतल रख दें, तो इससे भी कवर हो जाता है वो। अब इससे होता यह है कि इन शाखों में जो नमी होती है, ये मुझे लग रहा है नाकाम है, क्योंकि ये खुश्क होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये लगता है कि इसकी नमी ज़मीन से रिश्ता कायम होने से पहले इसकी नमी खुश्क हो गई है, जिसकी वजह से ये नाकाम है। बाकी ये देखें कामयाब है, ये भी कामयाब है। सब के ऊपर प्लास्टिक मुकम्मल तौर पे कवर रखा है। ये प्लास्टिक जा बजा बिखरे पड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ ये देखें, ये भी कामयाब है, ये छोटा सा, ये भी कामयाब है, और इसमें भी शाख निकल रही है। तो इस तरह जिसको मैंने मुकम्मल तौर पे कवर कर दिया था प्लास्टिक से, ग्राफ्टिंग टेप से, वो सब कामयाब हैं। और इसको मैंने खोलने में ज़रा ताख़ीर कर दी, जिसकी वजह से इसके पत्ते सारे मुड़े हुए हैं। बाकी जिसको थोड़ा सा जगह मिल गई शाख निकलने की, तो वो बेहतरीन तरीके से सेहतमंद शाख उसमें से निकल रही है, देखें इसको। और ये सब भी मैं प्लास्टिक, काफ़ी शाखों की प्लास्टिक को, ग्राफ्टिंग टेप को खोल दिया है, और बाकी जो है इसको मैं खोलने वाला हूँ। ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी जगह मिली है, यहाँ तक शाख निकलना शुरू हो गई है। तो इस तरह देखें, तकरीबन जितने भी यहाँ कटिंग है, 90% कटिंग हमारी कामयाब है। इधर भी देखें, इसमें भी शाख है, वहाँ भी देखें, ये भी कामयाब है, सब कामयाब है। चंद एक ये कि जिसको मैंने पूरी तरह उसको कवर नहीं किया था, वो नाकाम है। अब कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर के हिस्से जितने भी ज़मीन से ऊपर होंगे, सबको प्लास्टिक से कवर कर दिया, और जो नीचे होते हैं, जिसको हमें ज़मीन में दफन करना होता है, उस हिस्से को 1.5-2 इंच का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से में या तो एलोवेरा जेल लगा दें, या फिर आप दालचीनी का पाउडर लगा दें, या आप रूटिंग हार्मोन्स जो मार्केट में मिलते हैं, जहाँ बीज वगैरह मिलते हैं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे रूटिंग हार्मोन्स बाकायदा आर्टिफिशियल मिलते हैं, आप उसको ले लें, पाउडर नुमा होता है वाइट सा, उसको इसके जड़ में लगाएं और लगा के उसको ज़मीन में नस्ब कर दें। तो इससे ये होता है कि उसके रूट निकलने में आसानी होती है। इसमें तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो रहा है। 1 महीना 10 दिन में इसमें शाखें तो निकल गई हैं, लेकिन अभी हम इसको निकालेंगे तो इसके अंदर जड़ नहीं होंगे। जड़ इस तरह इतने नहीं निकले होंगे, बहुत मामूली जड़ निकले होंगे, जो अभी अगर हम इसको निकाल कर कहीं और शिफ्ट करेंगे तो ये हमारी ये शाखें जो हैं सूख जाएंगी, ये कटिंग सूख जाएंगी। इसलिए इसको अभी कम से कम 1 महीना और छोड़ दें। तो 2 से ढाई महीने के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो इसके अंदर रूट इतने निकल चुके होंगे कि जिसको शिफ्ट करने में फिर ये पौधा हमारा मरेगा नहीं, बल्कि ये अपनी जगह कायम दायम रखेगा, और बाद में जाकर हमें एक और दरख्त की शक्ल में हमें तोहफ़तन मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। वरना इन दरख्तों को, इन पौधों को जाकर आप नर्सरी से ख़रीदें तो 500 से नीचे की बात नहीं करेगा। तो आप चाहें तो जनवरी में या बारिश के मौसम में कटिंग करें अपने बड़े दरख्तों को, और दरख्तों को कटिंग करने के बाद उनकी शाखों को आप ज़मीन में लगाएं, प्लास्टिक से कवर करें, ग्राफ्टिंग टेप से कवर करें, निचले हिस्से को एलोवेरा जेल लगाएं, जेल लगाकर जहाँ जो दरख्त है उसी के जड़ में आप लगा दें। तो इंशाअल्लाह आपके एक दरख्त से आप हज़ारों, बल्कि सैकड़ों, हज़ारों दरख्त
तैयार कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने लगाया था, बहुत सारे दोस्तों को गिफ्ट किया है और कुछ जगहों पे मैंने लगा दिया है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो 8-10 महीना पहले यानी बारिश के मौसम में मैंने किया था, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कटिंग करके लाके यहाँ पे लगा दिया था। देखिए माशाल्लाह ये अब दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लिया है, काफ़ी शाखें निकल रही हैं। मैं इस साल जो 7-8 महीने पहले मैंने उसको लगाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि मैं 7-8 महीने पहले यानी बारिश के मौसम में मैंने कटिंग करके लाके यहाँ पे लगा दिया था। ये देखें, ये माशाल्लाह कैसी कामयाबी के साथ ये नई नई शाखें खुद है। ये कटिंग हमारा इतना कामयाब है कि नई नई शाखें इसमें से निकल रही हैं माशाल्लाह से। और बारिश के मौसम में अगर साए में आप लगा दें तो प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मैंने कवर नहीं किया था, इसमें बहुत सारी शाखें रखी हैं तो जिसकी वजह से कवर नहीं किया था और साए में लगा दिया था